सऊदी अरब ने फिर मोदी सरकार को चिढ़ाया, भारत के खिलाफ जाकर लिया बड़ा फैसला। सऊदी अरब के साथ भारत के संबंधों में अब तल्खी देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत के तीखे तेवरों के बावजूद सऊदी अरब ने चिढ़ाने वाला फैसला ले लिया है। सऊदी अरब ने मई में एशिया के लिए भेजे जाने वाले तेल के दाम बढ़ा दिए हैं, जबकि यूरोप के लिए ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता ने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब से तेल आयात में कटौती करने के भारत के फैसले से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि सऊदी अरब ने कच्चे तेल के दामों यानी आधिकारिक बिक्री मूल्य में 20 से 30% की बढ़ोतरी की है। सऊदी अरब की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको अनुबंधों के तहत हर महीने तेल के दाम का निर्धारण करती है, लेकिन इस बीच पश्चिमी एशियाई उत्पादक देशों ने अपनी तेल की कीमतों को कम करने के संकेत दिए हैं, जहां भारत तेल खरीद सकता है। सऊदी अरामको ने दामों में उस समय बढ़ोतरी की है जब भारत ने अपने देश की रिफाइनरियों से सऊदी अरब से आयात में कटौती करने और तेल प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा था। लेकिन तेल की कीमतों को कम करने के भारत के अनुरोध को दरकिनार करते हुए सऊदी अरब ने तेल के दाम बढ़ा दिए। भारत को चिढ़ाते हुए सऊदी अरब के मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने तो यहां तक कह दिया कि भारत अपने उस स्ट्रैटेजिक तेल रिजर्व का इस्तेमाल करे जो उसने पिछले साल तेल की गिरती कीमतों के दौरान खरीद कर जमा किया है, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के बयान पर आपत्ति जाहिर की थी। इसी साल फरवरी में सऊदी अरामको ने एशिया के लिए मार्च की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किए थे, लेकिन यूरोप के लिए तेल के दामों में बढ़ोतरी कर दी थी। इसे भारत की जीत बताया जा रहा था, लेकिन अब खेल बदल गया है। भारतीय रिफाइनरी और दूसरे एशियाई खरीदारों के लिए पश्चिमी एशिया, जो भारत के तेल आयात का 60% हिस्सेदार है, कम दूरी, किफायती ढुलाई लागत, प्रतिबद्ध मात्रा में आपूर्ति करने की क्षमता के कारण लागत प्रभावी स्रोत है। हालांकि संयुक्त रूप से खरीदारी करने की रणनीति भी इस मामले में कारगर साबित नहीं होने वाली है, क्योंकि हर रिफाइनरी की अलग अलग जरूरत है। यही वजह है कि अमेरिका को भारत के लिए लागत प्रभावी नहीं माना जाता है, हालांकि वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने केंद्र सरकार के सूत्र के हवाले से बताया है कि सरकार को उम्मीद है कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों में 3 से 4 महीनों में ढील दे दी जाएगी। लिहाजा भारत तेल आयात के लिए ईरान को सऊदी अरब के विकल्प के तौर पर देख रहा है। कारोबारियों का कहना है कि ईरान भारत की पारी से लाभान्वित होने का उनके लिए एक अच्छा मौका है, जैसा कि वेनेजुएला, कुवैत और अमेरिका से उन्हें लाभ मिल चुका है। अमेरिका, अफ्रीका, कजाकिस्तान को भी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि भारतीय आयातकों की प्राथमिकता में सऊदी अरब ज्यादा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि मिडिल ईस्ट भारत के लिए प्राथमिक आपूर्तिकर्ता बना रहेगा, क्योंकि तेल शिपिंग की लागत सबसे कम होती है। तेल मंत्रालय आपूर्तिकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से बातचीत करने के लिए रिफाइनरियों के एक रोड मैप तैयार करने के लिए काम कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कहा था कि अफ्रीकी देश भारत के तेल विविधीकरण में केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं। भारत गुयाना के साथ दीर्घकालिक तेल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर करने और रूस से आयात बढ़ाने के विकल्प तलाश रहा है। हालांकि इस बीच कोरोना वायरस महामारी की मार सऊदी अरामको पर भी पड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी ने 2020 में सऊदी अरब सरकार को 30% कम टैक्स का भुगतान किया है। सऊदी अरामको इस साल सरकार को 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर टैक्स के रूप में भुगतान किए हैं, जबकि इससे पहले 2019 में 159 बिलियन डॉलर टैक्स का भुगतान किया गया था। फिलहाल सऊदी अरब सरकार ने 2021 के बजट में 263 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है, जो सरकारी खजाने से अरामको के भुगतान के महत्व को दर्शाता है।